हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, एग रप्चर होने के बाद आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कब रुकती है। तो एग रप्चर आपका हो चुका है और उसके साथ कई सारे सिम्टम जो है आपके बॉडी में आ रहे हैं। तो इन सिम्टम्स की वजह क्या है और क्या ये प्रेगनेंसी है या फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो फेल होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी की वीडियो में देख रहे हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने एग रप्चर होने के लिए ट्रीटमेंट लिया हुआ है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के चलते आपका एग रप्चर अपने आप नहीं हो पा रहा। किसी किसी केस में अपने आप भी हो जाता है। लेकिन आपके साथ अगर इनफर्टिलिटी इशू काफ़ी ज़्यादा है तो एग रप्चर होने के लिए आपको इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके बाद एग रप्चर जब भी हो जाएगा तब आप तुरंत बाद उससे प्रेगनेंसी के बारे में सोचने लगते हो। चाहे फिर एग रप्चर होने के बाद आपकी जो पीरियड डेट है उसके लिए 10 दिन क्यों ना बाकी हो, 15 दिन क्यों ना बाकी हो, 8 दिन क्यों ना बाकी हो, 4-5 दिन क्यों ना बाकी हो, आप यही सोचते रहते हो कि क्या प्रेगनेंसी रुकेगी। क्योंकि ट्रीटमेंट के चलते आपके बॉडी में कई सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो सिम्टम्स की वजह यही होती है कि जो आपने एग रप्चर होने के लिए ट्रीटमेंट ली है, इंजेक्शंस मेडिसिन्स लिए हैं, एक स्टिमुलेशन की दवाइयाँ होती है, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, या फिर HCG ट्रिगर आपको लगवाया जाता है। और एग रप्चर होने के बाद भी आपको जो वजाइनल पुश करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है, तो इसके चलते आपको जो पेन है वो बना रह सकता है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उस पर असर पड़ता है और आपका जो डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ सकता है। तो पेट में भी दर्द होता है, एसिडिटी की भी फीलिंग आती है, वोमिट सभी फील होता है, बेचैनी भी होती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। ये सब नॉर्मल होता है। एब्डोमिनल जो पेन है ये भी हर एक को होता है। तो इसीलिए आपको ऐसे लगता है कि क्या प्रेगनेंसी रुकेगी। तो प्रेगनेंसी रुकने का जो सवाल है वो आपकी पीरियड की डेट मिस होने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुकेगी या ही नहीं, क्योंकि आप टेस्ट करते हो तो आपको समझ आ जाता है। लेकिन आप 10 दिन पहले, 14 दिन पहले, 15 दिन पहले या फिर 2 से 3 दिन पहले भी यही बात सोचते हो, क्या ये मुझे प्रेगनेंसी का सिम्टम है, क्या वो मुझे प्रेगनेंसी का सिम्टम है। इसके लिए आपको आपके बॉडी पर ठीक तरीके से ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा था, मैं कई सारे वीडियोस ऐसे अपलोड करती हूँ जिसके द्वारा आपको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कौन से होते हैं, या फिर आपका ट्रीटमेंट जो है वो फेल होने के सिम्टम्स कैसे होते हैं। या तो आप उन वीडियोस को पूरी डिटेल्स में देखिएगा जाके, या फिर आपको इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि एग रप्चर होने के बाद एक इम्प्लांटेशन का टाइमिंग होता है और इम्प्लांटेशन का टाइमिंग जब भी ख़त्म हो जाता है 14 दिनों का, तो 14 दिनों के बाद, एग रप्चर होने के 14 दिनों के बाद जिस दिन आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी उस दिन आपको पता चल जाता है, जब आप बीटा HCG टेस्ट करवाते हो। तो इसमें आपको इतना सोचने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करके आप खुद का ही नुकसान कर लेते हो। जो प्रेगनेंसी रुकी हुई है या फिर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है, इसकी वजह भी आप खुद हो। और फिर आप बाद में ऐसे बोलते हो कि मैंने सब कुछ ट्राई किया, सारा ट्रीटमेंट किया, आप जैसे बोल रहे हो वे सारी बातें मैं फॉलो कर रही हूँ, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो मैंने आपको रीज़न भी बताया कि प्रेगनेंसी नहीं रुकती, इसका वजह भी क्या है। तो इसलिए आपको साइलेंट रखना है, आपके दिमाग को बिज़ी रखना है, अपने माइंड को, अपने आप को बिज़ी रखना है घर के कामों में, फिर जो सारी चीज़ें आपको पसंद है उन सारी चीज़ों में, न कि आपको बस प्रेगनेंसी के बारे में दिन रात सोचना है कि रात में नींद नहीं, बस प्रेगनेंसी के बारे में सोचे जा रहे हो। कई बार घर वाले भी आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, चाहे हस्बैंड हो, चाहे सास ससुर, कोई भी हो, आस पड़ोस वाले हो सकते हैं। तो इन सबको इग्नोर करना है। आपकी पहली प्रायोरिटी है आपकी जो बॉडी है वो, और आप खुद, आपकी प्रायोरिटी पहली यही है, न कि आसपास वाले लोग, क्योंकि जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। आपको अपना माइंड किसी की वजह से डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है,
फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट द्वारा पूछिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।